हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू MS वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 8। बेहद ही इंपॉर्टेंट कमांड्स शामिल की गई हैं जिनका इस्तेमाल आप डॉक्यूमेंट को संशोधित करने के लिए कर सकते हैं। संशोधित करने से मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं और एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड समस्याओं को चेक कर सकते हैं। ये स्पेशली तब इंपॉर्टेंट होता है जब आपका डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट पूरा हो चुका हो और आपको डॉक्यूमेंट की प्रूफिंग करने की आवश्यकता हो, यानी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले या किसी को भेजने से पहले आप ये देखना चाहते हो कि डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि तो नहीं है। तो अगर आप एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। रिव्यू टैब में आपको ढेरों कमांड्स ग्रुप देखने को मिलेंगे जिसमें प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट और इंक ग्रुप शामिल है। सबसे पहले प्रूफिंग ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक्स चेक करनी है तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक कीजिए। देखिए राइट साइड में आपको बता रहा है कि डॉक्यूमेंट में कहां स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है और उसके नीचे सजेशंस भी दिए हुए हैं। आपको इनमें से बस करेक्ट सजेशन पर क्लिक करना है। अब देखिए ये नेक्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स पर जंप कर चुका है। फिर से आपको करेक्ट स्पेलिंग को सेलेक्ट करना है। ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट में अदर स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर डॉक्यूमेंट में ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक्स होंगी तो उन्हें भी आप स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड की मदद से फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है थिसॉरस। तो थिसॉरस बेसिकली किसी शब्द से मिलते जुलते मीनिंग्स वाले अन्य शब्दों को कहते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड से मिलते जुलते अन्य वर्ड्स खोजने हैं तो आप उस वर्ड को सेलेक्ट कीजिए और फिर थिसॉरस कमांड पर क्लिक कीजिए। राइट साइड में आपको सभी सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्ड काउंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट में वर्ड्स की संख्या पता करनी है तो आप इस कमांड की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से टोटल पेजेस, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स और लाइंस का भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है एक्सेसिबिलिटी, जिसमें एक ही कमांड शामिल है चेक एक्सेसिबिलिटी नाम से, जिससे आप डॉक्यूमेंट की एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेसिबिलिटी से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसे किसी डिसएबिलिटी वाले व्यक्ति के लिए समझना बहुत कठिन है तो यह एक्सेसिबिलिटी टूल आपको एरर्स और वार्निंग्स को करता है और आपको टिप्स देता है कि आप इसे कैसे और बेहतर कर सकते हैं ताकि डिसएबिलिटी वाला व्यक्ति भी आपके डॉक्यूमेंट को सही तरह से पढ़ और समझ पाए। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है लैंग्वेज। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप यहां से माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर की ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट में सिर्फ कुछ ही पार्ट को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो उसे सिलेक्ट करें, फिर ट्रांसलेट सिलेक्शन पर क्लिक कीजिए। राइट साइड में माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ओपन हो चुका है। तो फ्रॉम में इंग्लिश है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। अब टू में आपको उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है जिसमें आप इस सिलेक्शन को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जैसे हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे आपका सिलेक्शन डिजायर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है तो यहां से दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर टू में उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें और अंत में ट्रांसलेट पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट की गई लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। इसी ग्रुप में नेक्स्ट कमांड है लैंग्वेज, जिससे आप प्रूफिंग टूल्स सच एज स्पेलिंग चेक के लिए लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी यहां पर इंग्लिश सेट है तो अगर आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा तो स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल आपकी मिस्टेक्स को डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट अन्य लैंग्वेज में होगा तो यह स्पेलिंग या ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको यहां से प्रूफिंग लैंग्वेज में उस लैंग्वेज को सेट करना होगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट लिखा गया है, तभी आप उसमें स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड ग्रुप की तरफ जो है कमेंट्स।
कमेंट्स के बारे में हम आपको इंसर्ट टैब वाली वीडियो में डिटेल में ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कहना है तो आप कमेंट का यूज करके एक शॉर्ट नोट बेसिकली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है रिबन, तो अब अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रिबन से मेरा क्या मतलब है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और न्यू कमेंट पर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ वो नोट लिख सकता हूँ कि रिबन से मेरा क्या मतलब है। डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड करना तब भी यूजफुल होता है जब वह एक ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा रिव्यू होने वाला। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट के किसी पोर्शन के बारे में कुछ कहना है तो आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, जिससे उस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे अन्य लोग उसे देख पाएं और कोई इशू हो तो उसे रिजॉल्व करें। डिलीट पर क्लिक करके आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर इस डॉक्यूमेंट में मल्टीपल कमेंट्स ऐड होते तो आप प्रीवियस और नेक्स्ट कमांड का यूज करके पिछले और अगले कमेंट में जंप कर सकते थे। शो कमेंट्स पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट में ऐड सभी कमेंट्स को शो और हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है ट्रैकिंग। अगर आप डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसे टेक्स्ट डिलीट कर रहे हैं या कुछ नया ऐड कर रहे हैं, तो आप ट्रैकिंग की मदद से उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। यानी यह फीचर आपको बताएगा कि आपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किस सिचुएशन में इस फीचर का यूज हम कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें कई अन्य लोग भी काम कर रहे हैं, तो अगर उनमें से कोई आपको एक डॉक्यूमेंट भेजता है और आपसे रिव्यू करने के लिए कहता है या अपना फीडबैक देने के लिए कहता है, तो ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर दें। तो ऐसे में आप ट्रैक चेंजेस फीचर का यूज करके बिना एक्चुअल कंटेंट को चेंज किए अपना फीडबैक दे सकते हैं। अब अगर आपके द्वारा किए गए चेंजेस बाकी लोगों को सही लगते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अन्यथा रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने ट्रैक चेंजेस फीचर को टर्न ऑन किया होगा तो जो भी चेंजेस आप डॉक्यूमेंट में करेंगे उसका यह ट्रैक रखेगा। ट्रैक चेंजेस को टर्न ऑन करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए। चूंकि इसका बैकग्राउंड डार्क ग्रे हो चुका है, इसका मतलब ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करता हूं, जैसे सेक्शंस को कट करके ग्रुप्स लिख देता हूं, तो देखिए यहां लेफ्ट साइड में रेड लाइन शो होने लगी है। अब जैसे ही मैं इस लाइन पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा सेक्शंस को डिलीट करके ग्रुप्स लिखा गया है। वापस इस लाइन पर क्लिक करके इसे हाइड कर सकता हूं। तो ऐसे ही जो भी चेंजेस आप डॉक्यूमेंट में करेंगे, आप या अन्य व्यक्ति यह देख पाएगा कि आपने इसमें क्या चेंजेस करे हैं। यहां से आप डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को किस तरह से देखना चाहते हैं ये चूज कर सकते हैं। जैसे अभी सिंपल मार्कअप यहां सेलेक्ट है तो जो चेंजेस आपने किए हैं वो विजिबल नहीं है, लेकिन लेफ्ट में एक रेड लाइन विजिबल है। पर अगर यहां से आप ऑल मार्कअप को सिलेक्ट कर लें तो वो चेंजेस भी आपको डॉक्यूमेंट में विजिबल होंगे। लेकिन अगर आप यहां से नो मार्कअप सिलेक्ट कर लें तो कुछ भी साइन आपको यहां शो नहीं होगा। और अगर आप ओरिजिनल को यहां से सिलेक्ट कर लें तो ये डॉक्यूमेंट ट्रैक चेंजेस से पहले के अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। तो बेसिकली इन ऑप्शंस के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को देखने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं। फिर है शो मार्कअप, जिससे आप ये चूज कर सकते हैं कि किस तरह मार्कअप आपके डॉक्यूमेंट में शो होना चाहिए या नहीं। जैसे ये कमेंट्स का मार्कअप है, ये डिलीट का मार्कअप है, ये इंसर्ट का मार्कअप है। तो जैसे अभी इन ऑप्शंस के आगे टिक है तभी ये आपको शो हो रहे हैं। अब जैसे मैं कमेंट्स पर क्लिक करके इसे अनटिक कर दूं तो डॉक्यूमेंट में से कमेंट मार्कअप हाइड हो जाएगा। ऐसे ही आप अदर मार्कअप को शो हाइड कर सकते हैं। बलून्स ऑप्शन की हेल्प से भी आप ये चूज कर सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट में रिविजन्स को किस तरह से शो करना चाहते हैं। रिविजन्स यानी ये मार्कअप साइन। अभी जैसे यहाँ शो रिविजन्स इन बलून्स सेलेक्ट है तो देखिए चेंजेस यहाँ राइट साइड में आपको शो कर रहा है। यानी यहाँ देखिए हमें बता रहा है कि यहाँ जो ग्रुप्स लिखा है वो सेक्शंस को डिलीट करके लिखा गया है, और यहाँ हमने किस टेक्स्ट के लिए कमेंट ऐड किया है वो भी हमें शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से शो ऑल रिविजन्स इन लाइन सेलेक्ट कर लूँ तो देखिए अब मुझे राइट साइड में चेंजेस शो नहीं कर रहा है, बल्कि डॉक्यूमेंट के अंदर ही बता रहा है कि सेक्शंस को डिलीट करके ग्रुप्स में लिखा गया है। अगर शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून्स को सिलेक्ट कर लूं तो सिर्फ कमेंट्स और फॉर्मेटिंग मार्कअप ही बलून्स में शो होंगे।
जबकि इंसर्ट और डिलीट मार्कअप्स इनलाइन अपीयर होंगे। तो कुल मिला के आप इन ऑप्शंस की मदद से अलग अलग व्यू में इन रिविजन्स को शो कर सकते हैं। इसी में फिर है स्पेसिफिक पीपल। अगर कई सारे लोगों ने इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए हैं और अगर आप सिर्फ कुछ के किए गए चेंजेस को देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप बाकियों को अनसेलेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट उनके जिनके चेंजेस को आप देखना चाहते हैं। तो फिर यहाँ उन्हीं लोगों के किए गए चेंजेस आपको शो होंगे जिनको आपने सेलेक्ट किया होगा। रिव्यूइंग पैन पर क्लिक करके आप बेसिकली डॉक्यूमेंट में किए गए सभी चेंजेस की लिस्ट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं जो है चेंजेस। तो मान लेते हैं ये डॉक्यूमेंट मैंने अपनी किसी टीम मेंबर को भेजा था और उसने कुछ चेंजेस करके वापस ये डॉक्यूमेंट मुझे भेजा है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो भी चेंजेस उसने किए होंगे वो करेक्ट हों और उनसे मैं पूरी तरह से एग्री करूं। तो ऐसे में मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन का यूज करके उन चेंज को परमानेंट कर सकता हूं या उन्हें हटा सकता हूं। अब जैसे मैं किसी चेंज को एक्सेप्ट करना चाहता हूं तो पहले मैं उस पर कर्सर को रखूंगा, फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा। तो देखिए ये चेंज परमानेंट हो चुका है। लेकिन अगर मैं इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक करूं तो मुझे और भी ऑप्शंस यहां देखने को मिलते हैं, जैसे एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड चेंज एक्सेप्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट चेंज पर मूव कर जाएंगे। एक्सेप्ट दिस वन पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ सिलेक्टेड चेंज ही एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पर क्लिक करके सभी चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग पर क्लिक करके आप सभी चेंजेस को एक बार में एक्सेप्ट कर सकते हैं और ट्रैकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। फिर रिजेक्ट करने के लिए है, यहां भी सेम ही ऑप्शंस हैं, रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट, रिजेक्ट चेंज एक्सेट्रा। इससे आप पिछले या अगले ट्रैक चेंज पर जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेयर। इस कमांड की मदद से बेसिकली आप एक डॉक्यूमेंट के दो वर्जन्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, यानी एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और दूसरा रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट, यानी जिसमें हमने चेंजेस किए हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल ऑथर्स के मॉडिफिकेशंस को एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कंबाइन भी कर सकते हैं। फिर है प्रोटेक्ट कमांड ग्रुप, जिसकी पहली कमांड है ब्लॉक ऑथर्स। तो अगर आप किसी ऑथर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि वह डॉक्यूमेंट के किसी पार्ट को एडिट न कर पाए तो आप इस कमांड की मदद से ऐसा कर सकते हैं। फिर है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इससे भी आप डॉक्यूमेंट में एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग ना कर पाए उसके लिए इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लें। एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे सिर्फ ट्रैक्ड चेंजेस कर पाए, सिर्फ कमेंट्स ऐड कर पाए, फिल इन फॉर्म्स कर पाए या कोई भी चेंजेस नहीं कर पाए, सिर्फ पढ़ पाए। तो यहाँ से आप जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा पार्ट्स हो जिसे सब एडिट कर पाएं तो उसे सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ एवरीवन के चेकबॉक्स को टिक कर दीजिए। अंत में इन सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पासवर्ड डालिए और ओके पर क्लिक कीजिए। रिव्यू टैब का